प्रधान जी, आपका पूरा नाम जानना चाहिए। मैं ग्राम प्रधान डहाना से हूँ, संजय सिंह मेरा नाम है और ज़िला हापुड़ से आता हूँ और मेरा ब्लॉक हापुड़ है। जैसे प्रधान जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, 1 साल के कार्यकाल में आपने अपने गांव डहाना में क्या क्या विकास कार्य करवाए? मैंने 1 साल के कार्यकाल में अपने गांव डहाना में मैंने लाइटें लगवाई हैं और टंकी का काम चल रहा है मेरे यहाँ जल मिशन का, मोदी जी का। और मेरे गांव में सफाई का कार्य भी चल रहा है। जो सड़कें टूटी हैं उनका मतलब प्रोसेस चल रहा है, वो बन रही हैं। और अमृत सरोवर तालाब है, वो भी बनवाया है मैंने। और धीरे धीरे जैसे भी जो भी योजना आएंगी, जो भी सरकार हमें योजना देगी, उस तरह से हम विकास करेंगे गांव में। जिसलिए हमें जनता ने जिसके लिए चुना है, विकास के लिए चुना है, तो हम विकास, हमारा पहला मुद्दा विकास है। और गांव के में जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो भी सरकारी योजना उन्हें लागू करना हमारा पहली प्राथमिकता है। जैसे गांव वालों को भी कई लोगों से मिल रहे हैं, हम लोगों का कहना है कि झोड़ की सफाई नहीं हो पा रही, जिससे बहुत गंदगी छा रहा है। तो इसके बारे में आप कहां तक कोशिश कर रहे हैं झोड़ की सफाई को लेकर? जो हमारा एक गांव में हमारे एंट्री पॉइंट में जो एंट्री पॉइंट है, उसमें हमारा एक बड़ा तालाब है। मैंने अपने अधिकारियों से, सीडीओ मैडम से, अपने सचिव से और वीडियो से, मैंने इन सभी से बात की और इन्हें तालाब दिखाया। ये बोले कि हमारे पास बजट नहीं है और बिगर बजट के इतना बड़ा तालाब होगा नहीं। ये 1-आध लाख रुपए की, 1-2 लाख रुपए की बात नहीं है, ये कम से कम 20 से 30 लाख 40 लाख रुपए का काम है। तो बजट में पैसा नहीं है, सरकार पैसा नहीं भेज रही। पहले पैसा जो पिछली योजना में पैसा मिला था प्रधानों को, जैसे कि हम सुनते हैं, जैसे हमें ब्लॉक में अधिकारी लोग जानकारी देते हैं, तो अब की बार जो पैसा आ रहा है उसमें से 80% हमारी कटौती कर ली गई है। उसमें हमारे जो हमारा पैसा काटकर विधायक निधि को दे दिया है, जिला पंचायत निधि को दे दिया है, ब्लॉक प्रमुख को दे दिया है हमारा पैसा। और प्रधानों के पास अब क्या इतनी दयनीय स्थिति कर रखी है इस सरकार ने कि कोई भी पैसा नहीं आ रहा, हम विकास नहीं करवा पा रहे। हम कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, हम 2-4-5 हज़ार, और सरकार ने हमारे साथ लपूचड़े बांध दिए हमारे पीछे। एक प्राइवेट कर्मचारी, हमने सफाई के लिए, हमारा बड़ा गाँव है, एक सफाई कर्मचारी मिला हुआ है, जबकि हमें 4-5 सफाई कर्मचारी की आवश्यकता है गांव में, जो डेली हमारे पूरे गांव को सफ़ा करें। लेकिन हमें एक सफाई कर्मचारी मिला हुआ है, एक हमने प्राइवेट लगा रखा है, जिसकी हम 15,000 रुपये सैलरी अपने निधि से देते हैं। उसके बाद में एक सरकार ने एक योजना चलाई थी शौचालय के लिए, उसमें 9,000 रुपये सरकार को जो हमने रख रखा है यहाँ, वो 9,000 उसके खाते में जाते हैं। 15-9 24,000 हो गए। 5,000 मेरा वेतन आता है, 24-5 29,000 रुपये हो गए। 6,000 रुपये एक सहायक सचिव है, 35,000 रुपये पर मंथ ये हमारी निधि से जाता है। तो हम विकास कहाँ से करवा पाएंगे, कैसे करवा पाएंगे आप बताइए? जो 35,000 रुपये महीने का हम खर्चा करेंगे, तो जो निधि आती है वो इसको भी पूर्ति, इनकी तनख्वाह रुक जाती है, इनकी भी पूर्ति करने के लिए पैसे नहीं आ रहा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम चैनल से, मैं योगी जी से एक बात कहूँगा कि ये प्रधानों को देखें, प्रधान की निधि बढ़ाएं। और गाँव में मुख्य जो अगर सत्ता में कहीं जाता है, अगर किसी का जो जाता है तो गांव के विकास से जाता है। मोदी जी गांव का विकास चाहते हैं, तो हमारी निधि बढ़ाएं और जिससे हम गांव का विकास हो सके। सफाई का बहुत ज़्यादा फोकस हो, सफाई पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। और हमारे जो तालाब का है, मैं अपनी एक बात और रखनी चाहूँगा, अगर योगी जी के पास मेरी आवाज़ जाती है तो मेरे गाँव में एक तालाब है जिसकी मैं जिला पंचायत स्तर से भी लेके हमारे राजेंद्र अग्रवाल जी को भी मैंने दे दिया ज्ञापन, मैंने विजयपाल आरती जी को भी ज्ञापन दे चुका हूँ अपनी तालाब के लिए। ये 2-4 लाख का काम नहीं है, 50 लाख का काम है मेरे तालाब का। या तो योगी जी या सरकार जो भी है, ये सरकार कम से कम मेरा बजट कहीं ना कहीं से किसी तरह उपलब्ध कराए तो मेरे गांव का विकास हो जाए। अन्यथा मेरा गांव ना तो आदर्श गांव में आ सकता है, ना किसी में आ सकता है। मेरी निधि में इतना बजट आता नहीं है कि मैं इतने बड़े तालाब को साफ़ करवा सकूँ।